I welcome you on my YouTube channel We Are English Academy। आज हम लोग ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी असर्टिव सेंटेंस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार बदलते हैं ये सीखेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने सारे रूल्स कवर कर रखे हैं और 3A एक्सरसाइज भी की है। अब हमें इसमें कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए, जब भी हमने पढ़ा है, जब हमारा सेंटेंस एवरीबडी से आरंभ होता है, किससे आरंभ होता है? एवरीबडी से, तो हम लोग क्या लगा देते हैं? हु लगा देते हैं। हु, और हु के साथ क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। हु डज नॉट, और डज नॉट के साथ क्या आता है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लव टू बी प्रेज्ड। ऊपर वाले का हिंदी में अर्थ था प्रत्येक प्रशंसा किए जाना से प्रेम करता है, यानी हर कोई अपनी प्रशंसा से प्रेम करता है। तो इसका अर्थ हो गया दूसरे का जो हमने इंटरोगेटिव बनाया है, हु डज नॉट लव टू बी प्रेज्ड, किसे अपनी यानी किसे प्रशंसा किया जाना पसंद नहीं होता है। और दूसरा इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, एवरीबडी आया तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी? डज। डज, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? एवरीबडी। फिर क्या आएगा? नॉट। डज एवरीबडी नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी लव की, लव टू बी प्रेज्ड, बी प्रेज्ड। इस प्रकार से हम लोग इसको इंटरोगेटिव में चेंज कर देते हैं और लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, दूसरा सेंटेंस है, क्या है? देखिए, अ वाइज मैन इज ऑनर्ड एवरीवेयर, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। तो क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति का हर जगह सम्मान नहीं होता है? इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ होगा। तो इंटरोगेटिव में बनाना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दीजिए, इज। फिर सब्जेक्ट क्या है? ए वाइज मैन। इसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया है। इज अ वाइज मैन नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति का हर जगह सम्मान नहीं होता है? लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? अगला देखिए, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्या पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब इज, ड्रिंकिंग इज ड्रिंकिंग, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो इसमें क्या लगाएंगे? नॉट। इज ड्रिंकिंग नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ट्रांसफॉर्म का तो आप अर्थ जानते ही हैं। ट्रांसफॉर्म का अर्थ होता है वाक्य को बदलना है आपको, उसके अर्थ को बिना बदले। अगला देखिए, नो वन वुड लाइक टू बी इंसल्टेड, कोई भी अपमानित होना पसंद नहीं करेगा। क्या कोई अपमानित होना पसंद करेगा? नो वन आ रहा है, नॉट आ रही है इसमें, तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब वुड, और नो आ रहा है तो नो को क्या बदलेंगे? एनी। वुड एनी वन लाइक टू बी called, would anyone like to be insulted? लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। समझिए, सबसे पहले हमें would लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है जैसा है, उसके बाद वैसा ही चिपका देना है हमें। अगला देखिए, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज,
मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। तो क्या पैसा पेड़ पर उगता है? तो क्या आएगा? डज, फिर जैसा है वैसा ही लिख दो, मनी, बस नॉट हटाना है आपको। डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, क्या पैसा पेड़ पर उगता है? अगला देखिए, देयर कैन बी नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं प्राप्त होती है। क्या कैन पहले आ जाएगा? कैन देयर बी, नो हट जाएगा, कैन देयर बी एनी सक्सेस, नो की जगह क्या आएगा? एनी सक्सेस, कैन देयर बी एनी सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। देखो अगला, देखो जॉयज एंड सोरोज गो टुगेदर, सुख दुख साथ साथ चलते हैं। क्या सुख दुख साथ साथ नहीं चलते हैं? तो टेंस पहचाना हमने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा? डू। डू जॉयज एंड sorrows, do joys and sorrows not go together। लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। इवन आंट्स कैन टीच अस अ लेसन, चींटियां भी हमको सिखा सकती हैं। तो देखिए, तो क्या चींटियां भी, इवन आंट्स, तो कैन इवन आंट्स, फिर क्या आएगा? नॉट टीच अस अ लेसन, क्या चींटियां हमें नहीं पढ़ा सकती हैं, सिखा सकती हैं? एनीवन विल ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस, will will no one, anyone का क्या हो जाएगा? will no one will, देखो anyone को हटा के क्या लगा दो? no one, will no one grow wise experience, will no one grow wise through experience, क्या कोई अनुभव से बुद्धिमान नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, will anyone not grow wise through experience। अगला देखिए, स्वीट म्यूजिक प्लीजेस एवरीवन, यानी मधुर संगीत हर किसी को खुश कर देता है। तो क्या मधुर संगीत हर किसी को खुश नहीं करता है? डज स्वीट म्यूजिक नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पता चल गया कहां से एस लग रहा है इसमें। डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरीवन। लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।